नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का एक बार फिर से तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मगध सम्राट अहिराना स्टार संतोष रेणु यादव जी। सुन करके उस बच्चे की भावना को सुन करके हमें यहाँ पे आना पड़ा। ये हम नहीं आए हैं, उस बच्चे की आवाज़ ने मुझे यहाँ तक खींच लाई है। और चूंकि मुझे जाना था, देवरिया जाना था, उसके बाद मैंने उस जो वहाँ का जो प्लान था उसको मैंने कैंसिल किया। पहले इस बच्चे के पास आया और मेरा उद्देश्य और कुछ नहीं, जो पब्लिक हैं, पब्लिक के द्वारा हमें 2 पैसा मेरे पैकेट में आता है गीत संगीत के माध्यम से, तो आखिर वो भी बच्चा कहीं ना कहीं उनके परिवार, इस गांव के लोग हमें सपोर्ट करते हैं और उसके बाद ही तब जा कर के जो भी कुछ है हम कर पाते हैं। तो मेरे से जो कुछ बन पड़ेगा, जैसे बच्चा के शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चा जहाँ तक पढ़ना चाहेगा मैं पढ़ाऊँगा। आप पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो उप मुख्यमंत्री भी बोल के गए हैं कि उसका शिक्षा जो है मैट्रिक तक का उसका जिम्मेदारी ले रहे उप मुख्यमंत्री महोदय को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, और मुख्यमंत्री महोदय को। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अरे एक छोटा सा बच्चा, 11 साल का बच्चा आपको इस तरह का कर रहा है। आप समझ रहे हैं बिहार में कितना टैलेंट है? बिहार में कितना टैलेंट का है? ये घर है यहाँ कल्याण बिघा, और देख सकते हैं कि विकास जो है यहाँ भी कार्य पर है, चल रहा नहीं, है। ये तो इतनी बदतर स्थिति हम तो सोच भी नहीं सकते थे। अब जब मुख्यमंत्री जी के गांव के बगल का बच्चा ये जिसे कर रहा है कि महोदय हमको पढ़ाइए, हमारे पिताजी दारू पीते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को अब तो सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी जो दारू पीने वालों को जो जेल में डालते हैं ना, तो मुख्यमंत्री जी को जेल में डाल देना चाहिए ना। मैंने सोनू को आप कितना हेल्प करना चाहेंगे? बिल्कुल, वो हमारा बेटा है, सोनू हमारा बेटा है, आप समाज का इतना बेटा है, तो दूरी हमारा से बेटा मतलब है चल कर आए हैं, मतलब कि आपका क्या मतलब मोटो है सोनू के वो। प्रति? बस हम उस बच्चे से मिलकर के बस ये पूछना चाहते हैं कि बेटा क्या चाहिए आपको। मेरे से जितनी सामर्थ्यता हो पाएगी, अगर मेरे पास संसाधन की कमी हो जाएगी, मैं अपना किडनी बेच करके भी मैं उसे पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा। तो क्या लग रहा है कि नालंदा में शिक्षा का अभाव है अभी? अरे शिक्षा का अभाव कैसे है? टैलेंट भरा पड़ा है। टैलेंट तो यहाँ के 11 साल का बच्चा दिखा दिया कि कितना टैलेंट है। पूरा मुख्यमंत्री, सुखमंत्री सबको बुला दिया। टैलेंट की कमी है। आप उसे आईएएस बनाना चाहेंगे? अरे बिल्कुल, वो बनेगा तो हमारे लिए इसमें कोई मतलब की गारंटी है कि आईएएस बन जाएंगे सोनू? आप ये बताइए कि जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं दिल्ली में, कोटा में, वो सब जैसे गारंटी है? सोनू कुमार तो बोल रहा है कि आईएएस बन जाएंगे, लेकिन कोई ज्यादा मतलब उसमें तकलीफ नहीं है, सिर्फ मेहनत का उसमें एक मतलब चीज, मेहनत करेंगे तो बन जाएंगे। सोनू 99% आईएएस बन चुके हैं। आप देखते होंगे कि जो बच्चा लोग जो बाहर पढ़ते लिखते रहते हैं, वो तो खुद के अंदर उनके नेगेटिविटी होती है कि हम पढ़ रहे हैं, बनेंगे नहीं बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे। ये बच्चा 11 साल का बच्चा कह रहा है कि हम बनेंगे, तो 99% सोनू आईएएस बन चुके हैं। 1% सिर्फ प्रमाण पत्र देना बाकी है। तो हम लोग उस प्रमाण पत्र तक सोनू को पहुंचाने के लिए मेहनत इसमें करें। शिक्षा विभाग को आप क्या कहेंगे? शिक्षा विभाग क्या कहें, आप सब लोग, जनता जनार्दन जो आप जान रहे हैं, हम तो बोलते हैं तो फिर केस हो जाएगा हमरा पर, फिर सरकार लोग मिलके हमरा फिर जेल में डाल देगा। लेकिन क्लियर कट में बात कहूँ, बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है, उसका परत जो था, उसका जो नकाब था, सोनू ने उस नकाब को उठा करके दिखाने का काम किया। और सैल्यूट है सोनू को, इस मिट्टी को सैल्यूट है। इस मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है ना, आज आप भोजपुरी इंडस्ट्री से पहली बार मतलब कि आप सिर्फ इकलौता स्टार हैं जो आप सोनू के लिए आगे आए हैं, और स्टारों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? देखिए, हम स्टार फस्टार नहीं जानते, हम स्टार के नाते हम नहीं आए। अरे कहीं ना कहीं आप अहिराना स्टार मगध सम्राट संतोष रेणु यादव हैं, तो आपका जिस तरह से बिहार में नाम है, तो अपनी इंडस्ट्री के लिए आप क्या कहेंगे? सोनू के लिए सिर्फ आप ही क्यों आए हैं? देखिए, हम कलाकार हैं, हमें लगा कि नहीं भाई, एक बच्चा हमारा बच्चा है जो अगर इस तरह कह रहा है तो जाना चाहिए उसके पास। अब हम गायक के नाते, चाहे नायक के नाते, हम ये सब नहीं जानते हैं। हम शिक्षा में क्या मदद करने वाले हैं? बिल्कुल सोनू, अब आप लोग जब सोनू आएंगे, हम तो उनके गांव आए हुए हैं, अभी शायद वो डीएम साहब से मिलने के लिए गए हैं। सोनू जब आएंगे, उनके माता पिता से मिलेंगे, और भी जो उनके घर के लोग होंगे जो उनको शुभचिंतक हैं, उनसे मिलेंगे। और सोनू जहाँ तक, अगर आज से इस वक्त से मेरे साथ अगर चलने की बात करते हैं, तो जिस स्कूल में अभी एट ए टाइम, हम नेता उता नहीं है, हम नेता उता नहीं है कि हम खाली बात करके चल जाते हैं। वो चेक लाइए, तो गार्ड साहब चेक लाइए, हम चेक उक ले करके आए हैं। हम नेता उता नहीं है कि हम जैसे भाषण दे दिया चल दिए, वो काम हमारा नहीं होता है। अभी से पूरा सहयोग है, हम बोल तो दिए, जब आपको दिखा दिए तो
इस समय से सोनू को बिहार के जिस स्कूल में पढ़ना है, मैं अभी जा कर के मैं उस स्कूल में आज के आज मैं चलूँगा, मैं बात करूँगा और अति शीघ्र मैं एडमिशन कराऊँगा। अपने इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं, मदद के बारे में? उन लोगों को भी आगे आना चाहिए, ये सौभाग्य की बात है, ये हमारा स्वाभिमान है, मेरा गर्व है सोनू। और इनको जहाँ तक हो सकें, अगर आप सोनू को सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने देश का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या समाज लगता का है कि सपोर्ट एक कर रहे हैं। हिरान स्टार सुपरस्टार भोजपुरी के संतोष रेणु यादव यहाँ पहुँचे हैं कल्याण बिघा गांव में, नीमा में, तो क्या लगता है कि भोजपुरी के और भी जो स्टार है वो पहुँचेंगे यहाँ सोनू से मिलने के लिए? देखिए, अब वो लोग को शूटिंग फूटिंग से छुट्टी मिलेगा था ना, हम तो भाई फ्री आदमी, हमारा भी कोई काम है ही नहीं है, तब ना हम पहुँचते रहते हैं। आपका भी तो शूटिंग लगातार चल रहा है। हम तो फ्री आदमी हैं, तो हमको लगता है, देखिए ये सब नहीं जानते हैं, हमारा हृदय कहता है कि हाँ, लोगों के बीच रहिए, पैसा उतना ही कमाइए जितना तक में आपका भी काम चल जाए और सेवा भी हो जाए। हम कोनो ऑफिसर ना है जी, हम कोनो नौकरी ना करते हैं, हम नाचते गाते हैं, हमारा गाना उना पब्लिक देखते हैं तो वहीं से ना पैसा आता है, वहीं से आता है। तो कपड़ा पहने, चाहे घड़ी पहने, चाहे जूता पहने, चाहे गाड़ी पर चढ़ें, तो उन लोगों का जो पैसा है अगर उन लोगों की ज़रूरत में चली जाती है तो ये तो मेरा सौभाग्य है ना, ये मेरा सौभाग्य, इससे बढ़कर क्या सौभाग्य हो सकता है। मतलब कि आप सोनू का हर हेल्प देने के लिए आप तैयार हैं और मतलब कि आगे भी आप करते रहेंगे? आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि कुछ लोग घोषणा करते हैं लेकिन आगे फिर उसके लिए कुछ सोच नहीं पाते हैं। संतोष रेणु यादव आपको ऐसा नजर आता है क्या? नहीं, आपको तो नजर नहीं आता है क्योंकि आप तो चेक खुद कैमरा पर ऑन कैमरा दिखा रहे हैं। पहले भी आप संतोष रेणु यादव को देखे हैं कि घोषणा करके और पीछे हट गया है? नहीं, मैं तो देखा नहीं हूँ आपको। संतोष रेणु यादव जब कहता है तो डंके की चोट पे कहता है, और नहीं करना होता तो मैं नहीं कहता। कोई थोड़ी हमसे सोनू जबरदस्ती थोड़े बच्चा मांग रहा है कि हाँ हमको देवे कीजिए भैया, देवे कीजिए। हमको सोनू इनविटेशन भेजा था, हमको लगा कि नहीं भाई बच्चे के पास जाना चाहिए, हम आए। और अभी भी जो बोल रहे हैं तो अभी तो यहाँ पे सोनू नहीं है। सोनू में कुछ ना कुछ ऐसा तो है कि आप मजबूर हो गए आने पर यहाँ? बिल्कुल, मैं मजबूर हुआ हूँ सोनू की बात और उनकी कॉन्फिडेंट लेवल जो है ना उसको। सोनू में आपको कुछ दिखता है? भविष्य दिखता है देश का। देश का कि बिहार का? देश का भविष्य दिखता है। मतलब वो हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाला बच्चा है। वो कहीं न कहीं एक अवतार है, उसको परखने की ज़रूरत है। और हीरे जो होते हैं ना, कोयले के अंदर ही होते हैं, उसको तराशने की ज़रूरत है। इस गांव के लोग तो काफ़ी बोल रहे हैं कि सोनू गुरुजी को नहीं जाने देंगे। नहीं, देखिए ये इस गांव के लोगों गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग बोल रहे हैं कि सोनू गुरुजी को नहीं जाने देंगे। तो ये इसमें आप बताइए कि क्यों नहीं जाने देंगे? नहीं, वो भी दिल से चाहते हैं कि सोनू आगे बढ़े। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं? बहुत चाहते। ये लोग भी चाहते क्या सोनू गुरुजी को आप लोग क्यों नहीं जाने देना चाहेंगे गाँव से? यही है, कह रहे हैं सब लोग कि अगर जो चले जाएंगे तो हमारा बाल बच्चा के पढ़ावेगा कौन? हमरे बाल बच्चा पढ़ता है तो सोनू जी पढ़ाते थे ना, सरकारी में तो कुछ मिल नहीं रहा था। भैया स्टार आपके नज़दीक में है संतोष रेणु यादव जी, जो कि बहुत दूर से चल कर आए हैं, तो आप लोग को कितना खुशी हो रहा है इस गाँव के लिए? बहुत अखरखन खुशी। ये बाबा चौहरमल का महिमा है कि बुला लिए हैं इनका। तो संतोष रेणु जी को आप जिस तरह से कदम उठाए हैं उनके लिए, सोनू जी के लिए, तो इनको आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद देते हैं इनका। आप क्या बहुत कहना चाहेंगे? धन्यवाद देते हैं। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में हिराना स्टार संतोष रेणु यादव जी, और सोनू को हर संभव मदद प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत दूर से चल कर आए हैं सोनू से मिलने के लिए। हालांकि सोनू को भी हम लोग को मिलने में लगभग 1 घंटे की समय है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट चाहिए।